वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेक में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दोस्तों ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे, इसमें जो टॉपिक है हमारा रेड डाटा बुक मधुमक्खी पालन, यानी रेड डाटा बुक का क्या होता है और मधुमक्खी का पालन हम लोग कैसे करते हैं। ये आपका चाहे पेपर फर्स्ट हो या सेकेंड हो, दोनों के लिए आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आपका जो यूपी टेट यानी 2026 जुलाई में होने वाला है, उसके लिए आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे रेड डाटा बुक का मतलब क्या होता है। तो रेड डाटा बुक का मतलब है दोस्तों, रेड डाटा बुक अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, इसको शॉर्टकट में कहते हैं IUCN। इसका कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ओके, यानी संरक्षण संघ द्वारा प्रकाशित वह पुस्तक या सूची है जिसमें विश्व भर के संकटापन्न या विलुप्त होने के कगार पर खड़े पेड़ पौधों, जानवरों और कवकों की प्रजातियों का विस्तृत विवरण दर्ज किया जाता है। इसे IUCN यानी रेड लिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये एक तरीके की बुक है। इसमें वो सब दर्ज किए जाते हैं जो विलुप्त होने पर प्राणी या वृक्ष हैं, उसी को रेड डाटा बुक कहा जाता है। ओके, ये जो बुक है दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ द्वारा प्रकाशित की गई है। ओके, तो आप लोगों को पता चल गया कि रेड डाटा बुक क्या होता है। और इसका आप लोग फुल फॉर्म जरूर याद रखना, IUCN का। ओके, क्योंकि फुल फॉर्म कई बार पूछे जाते हैं। अब देखिए इसका उद्देश्य मुख्य क्या था। इसका जो मुख्य उद्देश्य और विशेषताएं, इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया की संकटग्रस्त जैव विविधता के परिणाम और महत्व पर ध्यान आकर्षित करना, यानी संरक्षण कार्यों और नीतियों को प्रभावित करना तथा प्रजातियों के संरक्षण के स्थिति के बारे में वैज्ञानिक रूप से आधारित जानकारी प्रदान करना। ये इसका मेन उद्देश्य था किसका, रेड डाटा बुक का, कि कितने संकटग्रस्त जैव विविधता वाले प्राणी या फिर जानवर पेड़ पौधे यानी सब हैं, उनकी पूरी जानकारी इकट्ठा करना। इसका प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण यानी IUCN द्वारा प्रकाशित किया, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। तो इसका मुख्यालय भी आप लोग याद रखना, IUCN का मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। प्रजातियों का वर्गीकरण, IUCN प्रजातियों को विलुप्त होने के जोखिम के आधार पर 9 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है, जिनमें से 3 मुख्य रूप से संकटापन्न मानी जाती है, यानी जो संकटग्रस्त हैं उनको मुख्य रूप से माना जाता है। गंभीर रूप से संकटापन्न, जंगल में विलुप्त होने का अत्यधिक उच्च जोखिम। संकटापन्न यानी EN, जंगल में विलुप्त होने का बहुत जोखिम। असुरक्षित यानी जो असुरक्षित हैं, जंगल में विलुप्त होने का उचित जोखिम यानी उच्च जोखिम। अब देखिए रंग कोडित पेज परंपरा रूप में, यानी जो लाल रंग है इसका मतलब क्या है, लाल पेज। लाल पेज वे होते हैं गंभीर रूप से संकटापन्न या विलुप्त होने वाली प्रजाति, यानी जो बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पर हैं, उन्हीं को रेड पेज कहते हैं। और गुलाबी एम्बर पेज क्या होता है, देखिए संकटापन्न या असुरक्षित प्रजातियां, यानी वो विलुप्त होने पे नहीं, वो केवल संकटापन्न है, असुरक्षित हैं, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, गुलाबी या एम्पर पेज कहते हैं। और हरे पेज का मतलब क्या होता है, वे प्रजातियां जो पहले संकटापन्न थी लेकिन अब खतरे से बाहर हो गए, उन्हें क्या कहते हैं, हरा पेज कहते हैं। और काला पेज यानी ब्लैक पेज, वे प्रजातियां जो विलुप्त हो चुकी हैं। ये यानी रंग कोडित पेज
ये रंग के हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है। ओके, अब देखिए इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी पौधे अथवा जंतु की प्रजातियां जिसका गंभीर रूप से विलुप्त होने या खतरा हो उसे डैश कहते हैं। संकटापन्न प्रजातियां, दुर्लभ प्रजातियां, स्थानीय प्रजातियां, विलुप्त हो चुकी प्रजातियां। जो विलुप्त हो चुकी उन्हें तो ब्लैक पेज कहते हैं, यानी काला पेज कहते हैं। और जो विलुप्त होने का खतरा हो जिन्हें, उन्हें क्या कहते हैं? संकटापन्न प्रजातियां, यानी ए ऑप्शन इज राइट। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? नदियों के प्रदूषण से, विलुप्त के करीब जीव, घटता भूगर्भ जल स्तर, वायु प्रदूषण। यानी रेड डाटा बुक का जो संबंध है दोस्तों, विलुप्त के करीब जीव जो है, यानी सेकेंड ऑप्शन इज राइट। इसमें ये ऑप्शन जो दिया है गलत है, यानी सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। जो जातियों की रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है वह संगठन है, कौन सा संगठन है? ICRFRE, WWF, IUCN, UNEF। तो रेड डाटा बुक का जो प्रकाशित संगठन है वो है IUCN, यानी थर्ड ऑप्शन राइट। जैसा कि मैं पहले अभी आप लोगों को बता चुकी हूँ, इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है। ओके, कुछ नोट है देखिए आप लोग यहाँ पे, ये इम्पॉर्टेंट है। यह बुक जैव विविधता के संरक्षण के प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह उन प्रजातियों की निगरानी और संरक्षण कार्यक्रम विकसित करने में मदद करती है जिन्हें तत्काल सुरक्षा की आवश्यकता होती है। ओके, उसी को रेड डाटा बुक कहते हैं। अब देखिए मधुमक्खी पालन क्या होता है। मधुमक्खियों की कॉलोनी, ये इनकी एक कॉलोनी होती है। हर छत्ते में मुख्य रूप से 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं। कितने प्रकार की? 3। पहली जो मक्खी होती है वो रानी मक्खी होती है, यानी क्वीन बी। छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? अंडे देना। जो रानी मक्खी होती है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? अंडे देना। नर मक्खी, ये छत्ते में संख्या में बहुत कम होती हैं। इनका श्रमिक रूप से कोई विशेष कार्य नहीं होता है। किसका? नर मक्खी जो होती है, मेल होती है। और श्रमिक कार्यकर्ता मधुमक्खी होती है, जो वर्कर होती है, उनका क्या होता है दोस्तों? छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियां श्रमिक होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं, ये ही छत्ता बनाती है, बच्चों की देखभाल करती है और शहद के लिए फूलों का रस यानी पराग और मकरंद ढूंढती हैं, यानी फूलों का रस ढूंढती हैं। श्रमिक मधुमक्खियों के बिना ना तो छत्ता बन सकता है और ना ही शहद एकत्रित हो सकती। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें वो श्रमिक मधुमक्खी हैं। ओके, अब आप लोगों को पता चल गया कि मधुमक्खी कितने हैं। इसमें 3 प्रकार, छत्ते में 3 प्रकार की होती है। एक तो रानी मक्खी, दूसरी नर मक्खी और तीसरी श्रमिक। अब देखिए मधुमक्खी का जो पालन का समय होता है वो समय सबसे सही कौन सा है? मधुमक्खियों का जिसमें सबसे सही अंडे देने का समय वो अक्टूबर से दिसंबर का समय है। यही समय मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। कौन सा? अक्टूबर से दिसंबर के बीच का। प्रमुख क्षेत्र और पौधे, यानी प्रमुख क्षेत्र कौन से होते हैं, कहाँ पे मधुमक्खी पालन अधिक होता है, और पौधे कौन कौन से होते हैं? तो जो प्रमुख क्षेत्र है वो बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले का बोचहा गांव मधुमक्खी पालन के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। कौन सा? बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले का बोचहा गांव। ये आप लोग याद रखना। इस क्षेत्र में लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि लीची जो होती मधुमक्खियों को बहुत पसंद होती है। लीची के फूल, लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं और फरवरी माह में खिलते हैं। इसीलिए अक्टूबर से दिसंबर के बीच जो इनका पालन का समय है। ओके, अब देखिए कार्य प्रणाली और उत्पादन क्या है। मैं वही आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ जो पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी सॉल्व करेंगे अभी। ओके, जब किसी मधुमक्खी को फूलों का रस मिल जाता है तो एक विशेष प्रकार का नाच यानी डांस करती है।
जिससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। यानी वो एक संकेत देती है कि आ जाइए आप लोग, यहीं पे रस है, यानी फूल है। ये आप लोग पूरी वीडियो वॉच करना जरूर, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को अधिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मधुमक्खी पालन में मधुमक्खियों को रखने और शहद को संग्रहित करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों को अक्सर चीनी का शरबत भी दिया जाता है। मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। ये भी क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बना है कि मधुमक्खियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। शहद प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियों को पालने की प्राणी को एपीकल्चर कहा जाता है। यानी मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, तो एपीकल्चर कहा जाता है। देखिए यहाँ से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। मधुमक्खियों को कौन सा फूल सबसे ज़्यादा पसंद है, गुलाब, गेंदा, लीची, सूर्यमुखी। तो जैसा कि मैंने बताया लीची, यानी लीची का जो फूल होता है मधुमक्खियों को ज़्यादा पसंद है, इसलिए थर्ड ऑप्शन राइट है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। कौन से समय में मधुमक्खियां अंडे देने का काम करती हैं? सितंबर से अक्टूबर, जनवरी से मार्च, अप्रैल से जुलाई, अक्टूबर से दिसंबर। तो इनका जो मधुमक्खी पालन का जो सबसे सही टाइम होता है अक्टूबर से दिसंबर, यानी फोर्थ ऑप्शन राइट। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के लिए विषय में सही नहीं है? नहीं पूछा है तो निगेटिव पे आप लोग विशेष ध्यान देना दोस्तों। ओके, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती, तो सही है। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती, ये भी सही है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, भी सही। तीनों सही हो गया। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, इनका कोई महत्व नहीं होता, इसीलिए यही ऑप्शन राइट, यानी फोर्थ ऑप्शन राइट है। ना ही यानी निगेटिव का भाई निगेटिव, इसीलिए निगेटिव पर भी आप लोग विशेष ध्यान देना। ओके, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे उचित अवधि कौन सी होती है? अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च। तो बिहार राज्य के लोगों के लिए अक्टूबर से दिसंबर का जो टाइम होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है मधुमक्खी पालन के लिए। ये अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो कैसी लगी। यदि आप लोगों को अच्छी लग रही तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करिए दोस्तों, जिससे मेरी सभी आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड हो सके। और आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जहाँ पे मैं आप लोगों को PDF प्रोवाइड करवा दूँगी। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग फिर मिलती हूँ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।